पिछले 5 सालों में थानेसर ब्लॉक के लिए क्या किया ब्लॉक समिति चेयरमैन ने? हर जाति की चौपाल बनाई, गलियां नाले कुछ भी काम हुआ, इतना विकास इन 5 सालों में कराया है। पहले इतना विकास कभी नहीं हुआ। आखिर किस तरह सादगी और शराफत से टिके रहे देवी दयाल शर्मा? हर गांव में किताबें बांटने से क्या मिला ग्रामीणों को? क्या फिर चुनाव लड़ेंगे देवी दयाल शर्मा? इन सभी सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ। थानेसर ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष देवी दयाल शर्मा जी ने हमारे साथ बातचीत में अपने ब्लॉक के विकास कार्यों को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। इन्हीं दावों की सत्यता जानने के लिए हम पहुंचे हैं थानेसर के गांव घराड़सी में और यहीं से शुरू होगा मिशन रियलिटी चेक का। तो चलिए देखते हैं कि जो दावे देवी दयाल शर्मा जी ने किए हैं क्या वो वाकई सच हैं। थानेसर ब्लॉक समिति के अध्यक्ष रहे पंडित देवी दयाल शर्मा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा और जनता के उस वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास किया जो पीड़ित था, उपेक्षित था। अपने 5 साल के कार्यकाल में देवी दयाल शर्मा ने ब्लॉक के हर स्कूल में किताबें भेजी, पेयजल की व्यवस्था की, सड़कें बनवाई और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कार्य किए जो वर्षों तक याद रखे जाएंगे। देवी दयाल शर्मा जो पेशे से एक किसान हैं, राजनीति में आए, ब्लॉक समिति सदस्य बने और फिर विधायक सुभाष सुधा ने बना दिया उन्हें ब्लॉक समिति का चेयरमैन। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने थानेसर ब्लॉक के लिए जो कुछ किया देखकर लगता है मानो हल्के के विकास के लिए विधायक और सरकार के सहयोग से उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिखाया। अब मिलेंगे ब्लॉक समिति थानेसर के पूर्व अध्यक्ष पंडित देवी दयाल शर्मा से और जानेंगे कि आखिर राजनीति की सांप सीढ़ी के खेल में वह इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंचे। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं थानेसर ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष देवी दयाल शर्मा जी, जो आज खुद जनता के सवालों का जवाब देंगे। देवी दयाल जी, बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देवी दयाल जी, सबसे पहला प्रश्न जो बहुत ज़रूरी भी है कि आप थानेसर ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, तो पिछले बीते 5 सालों में आपने अपने ब्लॉक के लिए क्या विकास कार्य करवाए? देखिए, 5 साल में इतने विकास करवाए हमने। 25 साल से ब्लॉक समिति बनी है। जितने विकास 20 साल में हुए उतने ही विकास इन 5 सालों में कराए हमने। इस 5 सालों में हरियाणा सरकार ने भी और सेंटर ने भी इतनी ग्रांट दी है कि 4 गुना ग्रांट उठा दी है। और इससे हमने सबसे पहले गांव में गली में अंधेरा था, लाइटें लगवाई हैं और जहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी सोलर लाइटें लगवाई हैं। रास्ते खेतों में इतने कच्चे पड़े थे कि किसान अपना घास लेकर बारिश में नहीं आ सकते थे। हमने बहुत खेतों में रास्ते पक्के करवाए, गलियां पक्की करवाई, गांव में चौपालों का बहुत काम करवाया है और पानी के टैंकर नहीं थे, काफ़ी गाँव में पानी के टैंकर दिलवाए हैं। खिलाड़ियों के लिए हमने पहली बार प्राथमिकता दी है कि खिलाड़ियों को किट दिलवाई है और वाटर कूलर लगवाए हैं। गर्मियों में जहां गरीब बस्तियां थी वाटर कूलर नहीं थे, वहां वाटर कूलर लगवाए हैं और 10 ओपन जिम लगवाई हमने भिन्न भिन्न गाँव में। जितने विकास हमने करवाए हैं इतने पहले कभी विकास नहीं। तो देवी दयाल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने काफ़ी विकास कार्य अपने ब्लॉक के लिए करवाए और आपको सरकार की तरफ से काफ़ी फंडिंग भी मिली और सरकार का जो ध्यान था वो ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा था और विधायक सुभाष सुधा के साथ आपके मधुर संबंध भी रहे। तो क्या कितना फ़ायदा मिला आपको इन मधुर संबंधों का अपने ब्लॉक के लिए? देखिए, इतना फ़ायदा इन मधुर संबंधों का मिला है। हमारे गांव में जब से गांव बसा है विभिन्न सरकारें आई, जितना आज तक हमारे गांव में नहीं लगा था। विधायक जी ने 5 सालों में पूरे, जब से भारत हरियाणा आज़ाद हुआ, हरियाणा बना था, उससे भी ज़्यादा ग्रांट इन 5 सालों में दी है। 1.25 करोड़ रुपए के लगभग तो विधायक जी ने केवल चौपालों के हमारे गाँव में दिया है। और मेरा गांव ही नहीं, जहां भी मैंने कहा कि यहाँ विधायक जी मेरे पास ग्रांट कम है या आप दे दो, किसी भी गांव में विधायक जी ने कहा कि खुले में हर जाति की चौपाल बनाई, गलियां नाले कुछ भी काम हुआ, इतना विकास इन 5 सालों में कराया है। पहले इतना विकास कभी नहीं हुआ। तो आपकी इन 5 सालों में विकास के लिए प्राथमिकताएं क्या रही? सबसे पहले जब आप ब्लॉक समिति चेयरमैन बने तो आपको क्या लगा कि आपकी विकास के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपने किस चीज़ की ओर ध्यान दिया? देखिए, सबसे पहले हमने पहली मीटिंग में जो गलियों में अंधेरा था गरीब बस्तियों में, वहाँ लाइटें लगवाई थी और उससे आगे फिर जहाँ पर लाइट बिजली व्यवस्था भी नहीं थी वहाँ हमने सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई थी। उसके बाद जहाँ गरीब बस्तियों में हमने ज़्यादा काम किया है, जहाँ नालियाँ कच्ची पड़ी थी, गलियाँ कच्ची पड़ी थी, वे
सभी गलियां पक्की करवाई हैं। और कहीं कहीं चौपालें बनी पड़ी थी, कहीं प्लस्तर नहीं था, कहीं पेंट नहीं था, कहीं में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, किसी के दरवाजे नहीं लगे हुए थे। हमने काफ़ी चौपालें इनको पूरा ऐसा करे हैं जो उसमें, और काफ़ी चौपालें ऐसी थी जिसमें सारा दिन लोग बैठते थे और उनमें बिजली भाग जाती थी और पंखे नहीं चलते। हमने बहुत चौपालों में डबल बैटरी के इन्वर्टर लगवाए हैं। अब उनमें दिन रात लोग बैठते हैं और आराम करते हैं। तो देवी दयाल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने 5 सालों में अपने ब्लॉक के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, काफ़ी विकास करवाए हैं, जिनमें कि आपने वाटर कूलर्स लगाए, गांव में सड़कें बनवाई, लाइट्स लगवाई, ओपन जिम बनवाए, काफ़ी कार्य आपने करवाया। तो आपकी नज़रों में ग्रामीण विकास के लिए स्वच्छ पानी, सड़कें, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, कितना महत्व है? देखिए, सबसे अच्छी बात है तो स्वच्छता के लिए कि स्वस्थ पानी के लिए भी हमने जो लास्ट में गलियाँ बनवाई हैं उनमें पानी की अंडरग्राउंड सीवरेज डाली हैं और पानी के पाइप भी साथ में डाले हैं कि शुद्ध पानी मिले और गलियों में गंदगी ना फैले। स्वच्छता सबसे पहला काम है, स्वच्छता ज़रूरी है। तो देवी दयाल जी, आपने अपने ब्लॉक के प्रत्येक गांव में और अपनी पंचायतों में किताबें जो है वितरित की, तो कितना फ़ायदा मिला इससे गांव वालों को? देखिए, मेरे 101 गाँव में 100 स्कूलों में हमने लाइब्रेरी की पुस्तकें दी हैं, उसमें बहुत ज्ञान की पुस्तकें थी। इस प्रकार जिन स्कूलों में लाइब्रेरी तकरीबन बनी हुई थी, जिनमें नहीं भी लाइब्रेरी थी, उन्होंने मास्टर ने कहा कि हम एक कमरे में बैठकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बच्चे यहाँ स्कूल के टाइम भी पढ़ें और स्कूल के टाइम जिसको पढ़ना चाहे कि स्कूल टाइम के बाद भी पढ़ें। तो उन किताबों से जो मास्टर थे उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि ऐसी ऐसी ज्ञान की किताबें और बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, हर स्कूल में हमने दी है। 100 स्कूलों में हमने पुस्तकें दी थी और सभी में बच्चे पढ़कर उनका आनंद ले रहे हैं। तो देवी दयाल जी, एक पॉलिटिशियन के लिए, एक राजनीतिज्ञ के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा राजनीति में? देखिए, जो जनता चाहेगी कदम तो अपना वही होता है। मेरा तो मन आगे नहीं था लड़ने का और इस बार भी कोई मन नहीं था, ज़बरदस्ती जनता ने खड़ा किया था और चेयरमैन बन गया था। जनता अगर ज़्यादा ही जिद करेगी, कर रही है, अब भी बहुत कर रही है, तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता हूँ। देवी दयाल जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी। क्या सत्ता में भागीदारी पाकर सफल नेता बनना या फिर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना क्या अहम है आपके लिए? देखिए, सत्ता का नशा इतना अच्छा नहीं है, जनता के दिलों में जगह बनानी ये अच्छी बात है और यही मेरा मकसद है। मैं पिछली बार मेंबर पंचायत था, मेंबर पंचायत होते हुए भी इतने लोग मेरे पास आते थे काम के लिए, मैं किसी से काम के लिए मना करता, किसी के जमानत के लिए, किसी भी काम के लिए मैं अपने खेत का काम छोड़ देता था और अपनी मोटरसाइकिल से, गाड़ी से उनके साथ चलता था। और आज तक 1997 से मेरे पास मोटरसाइकिल है और 2011 से मेरे पास कार है। मैंने किसी के लिए काम गया, किसी से 50 पैसा तेल नहीं आज तक डलवाया। और कहीं भी कोई रात को भी फ़ोन कर दे कि हम बीमार हो गए, मान ले जा, उसको रात को भी गाड़ी में किसी आज तक ना कभी फ़ोन बंद किया है और ना कभी किसी से मना किया है। रात को भी गाड़ी लेकर किसी को शहर हॉस्पिटल ले जाना हो, कहीं भी जाना हो, किसी से मना नहीं करता। देखिए, जनता के दुख सुख के लिए जनता में रहना ज़रूरी है। किसी के पास विपदा हो उसमें ज़रूर जाना चाहिए। सत्ता में इतना रहना ज़रूरी नहीं है, जो जनता के दिल में रहना ज़रूरी है। किसी के पास कोई डेथ हो गई, किसी के पास समस्या हो गई, हम वहाँ भी जाकर उनकी बहुत से लोगों की समस्या सोल्व करते हैं। और हमारे विधायक जी भी ऐसे नेक इंसान है जो शायद हरियाणा में ही ऐसा कोई एमएलए होगा जिसके पास 4-5 पीए है। 24 घंटे में 20 घंटे ऐसे रहते हैं जिसमें कोई भी समस्या लेकर आए, कोई पीए कोठी बैठा है, कोई सर्किट हाउस में बैठा है और विधायक जी बैठे हैं, उनका पुत्र विधायक जी चंडीगढ़ रहता है, उनका पुत्र साहिल सुधा है, उनकी मैडम है। किसी भी डेथ में न जाना और सुख दुख में कोई भी ऐसा नहीं छोड़ते और 24 घंटे लोगों की इतनी सेवा करते हैं। शायद ही हरियाणा में ऐसा कोई एमएलए होगा जो 24 घंटे लोगों के लिए इतनी सेवा करते हैं। और यही कारण है कि 25 साल से कमेटी में बैठे हैं, एक बार बनाकर दोबारा कोई सरपंच और पंच नहीं बनाता। 25 साल से बैठे हैं, एक रिकॉर्ड है शायद हरियाणा का यह होगा कि लगातार 25 साल से, और 2 बार से विधायक बन रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान ने सदा सदा के लिए विधायक और उससे भी और ऊंचे पद मिले जो कि जनता की और ज़्यादा सेवा करते हैं। तो देवी दयाल जी, क्या हम ये माने कि आपके आइडियल सुभाष सुधा जी हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। मैं तो खेतों में काम करने वाला आदमी था, कभी सोचा नहीं था कि चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार गांव वालों ने ज़बरदस्ती मेंबर बना दिया और विधायक जी ने मुझे सर्वसम्मति से चेयरमैन बना दिया।
ये चेयरमैन बनना विधायक जी की देन है। और उनके कामों को देखकर ही मेरे मन में जागा कि ये पूरा रात दिन सेवा करते हैं, तो मैं भी जरूर इनकी तरह ही ऐसी लोगों की सेवा करूं कि लोगों के सुख दुख में हाथ बटाऊं। देवी दयाल जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। तो अभी आपके साथ थे थानेसर ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष देवी दयाल शर्मा जी। क्या देवी दयाल शर्मा को दोबारा से चुनाव लड़ना चाहिए? आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।